13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश दरअसल यहां पर की गई है। भारत नेपाल सीमा पर सबसे अधिक अवैध मदरसे हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां अवैध मदरसों को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। एसआईटी ने अवैध मदरसों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अविनाश, देखिए, एसआईटी ने अवैध मदरसों को लेकर रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 13,000 अवैध मदरसों को लेकर यहां पर जिक्र हुआ है और बंद करने की सिफारिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, मदरसों की फंडिंग को लेकर सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी पिछले में अविनाश, आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, एसआईटी का गठन किया गया था मदरसों की फंडिंग की जांच को लेकर, और देखा जाए तो पिछले सुनने वाले से जानकारी आ रही है कि एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और उस पूरी रिपोर्ट को एसआईटी ने शासन को सौंप दिया है, यानी कि सरकार को सौंप दिया है, जिसमें हजारों मदरसों को लेकर जिक्र किया गया है कि इन मदरसों की जो फंडिंग है कहीं न कहीं उस फंडिंग पाया गया है, क्योंकि जब उन मदरसों के संचालकों से फंडिंग को लेकर जानकारी मांगी गई तो ठीक से जवाब नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित मदरसे हैं वो सबसे ज्यादा अवैध पाए गए हैं, उनकी फंडिंग अवैध पाई गई है, क्योंकि पहले ही ये बात सामने आ चुकी थी कि चाहे बहराइच की बात करें या फिर जो दूसरे जिले हैं जो यूपी भारत नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, वहां पर पिछले 5 से 7 सालों में मदरसों की बाढ़ आ गई है। हजारों मदरसे वहां पर खोले गए, लेकिन उन मदरसों को फंडिंग कहां से आई इसकी ठीक से जानकारी मदरसा संचालकों की तरफ से नहीं दी गई। माना जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी गई है शासन को, सरकार को, उसके आधार पर इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अविनाश, और ऐसे में भारत नेपाल सीमा पर सबसे अधिक संख्या में अवैध मदरसे हैं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। अन्य क्या कुछ इसमें जिक्र किया गया इस रिपोर्ट का, अगर का जिक्र करें तो? और साथ ही साथ एसआईटी ने अवैध मदरसों की जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, अब इसके आगे क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एसआईटी का गठन किया गया था मदरसों की जांच के लिए, दरअसल उनके पास जिम्मेदारी थी कि मदरसों की फंडिंग की जांच करे, क्योंकि सरकार के पास ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो अवैध है, खाड़ी देशों से फंडिंग हवाला के जरिए की जा रही है इन मदरसों को। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चूंकि मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका। और इस बीच बड़ी खबर, गौतम बुद्ध